हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो पिछली क्लास हमने जहाँ पे एंड की थी उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के संदर्भ में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, चलिए देखिए, कोशिका के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपने जो पुराना मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से पढ़ा होगा। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। जब भी हम कोशिका के प्रकार की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या होती है, दो प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बात करते हैं, यहाँ पर केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के अनुसार केंद्र की उपस्थिति के अनुसार, और दूसरा टाइप क्या होगा यहाँ पे, जीव के आधार पर। जब हम केंद्र की उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सभी लोगों ने पहले भी इसके विषय में पढ़ा होगा, आज यहाँ फिर से देख लेना। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। अभी हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जीव के आधार पर भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। जीव के आधार पर भी ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है इसमें एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और सेकंड जो होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। तो यहां पे हमने क्या जाना कि कोशिका के प्रकार दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, और दूसरा क्या होता है, जीव के आधार पर। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और दूसरी जीव के आधार पर जो होती है उसे बोलते हैं अपन एक कोशिकीय जीव, और दूसरी क्या होती है, बहुकोशिकीय जीव। चलिए हम इनके बारे में आगे बढ़ लेते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूं मैं इसको, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस पहले वाले की बात करते हैं अपन। हम यहाँ पे अंतर स्पष्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कौन सी ले दे रहा हूं मैं यहाँ पे, यूकैरियोटिक। चलिए जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। जब भी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, पहला पॉइंट, प्रो मतलब क्या होता है, यहां पे देखना, इसको लिख ले प्रोकैरियोटिक। और यहां पे क्या होता है, ये यूकैरियोटिक। जहां पर प्रो का अर्थ क्या होता है, प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब क्या होता है, केंद्रक। जहां इधर बात करेंगे EUO, यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकसित,
और कैरियोटिक मतलब हो जाएगा यहाँ पे केंद्रक। देखो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। देखो यहाँ पे बता दूं मैं, ऐसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होता है वह प्रारंभिक, इसको एक और लिख सकते हैं प्राचीन या प्रारंभिक, एक और नाम क्या लिख सकते हैं इसका, प्राचीन या प्रारंभिक। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन या प्रारंभिक अवस्था में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इधर देखो क्या लिखोगे, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक विकसित अवस्था में होता है, जो डेवलप हो चुका होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, इसके माध्यम से आप इसको समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इसका केंद्र कैसा होता है, प्राचीन अवस्था में होता है, और कैसा होता है वो, अनुपस्थित। इसमें कैसे हो जाएगा, केंद्रक उपस्थित। शॉर्ट करके मैं इनको लिख रहा हूं, आप पूरा उसको बना लेना बाद में, पूरा नहीं लिखवाऊंगा मैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है पूरा लिखवाने का, आप समझ जाओगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में, कोशिका की भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल। कोशिका की जो सबसे बाहरी सतह होती है, सबसे ऊपर की सतह, जैसे हमारा ये बॉडी है, बॉडी के जो ऊपरी पार्ट होता है, तो ये हमारा बाह्य पार्ट क्या है, हमारा स्किन। उसी प्रकार से कोशिका की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति। तो जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये कैसी होती है, अत्यंत पतली होती है। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अत्यंत पतली होती है, जो कि, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। क्या बात समझ में आई आपको यहाँ पे, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति अत्यंत पतली होती है, जो कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, देखो आप, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति यदि यहाँ पे पतली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोटी। आप लिख लेना उसको यहाँ पे कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, जो कि सेल्यूलोज एवं पैक्टोज की बनी होती है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट परीक्षाओं में, इसलिए आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इस कोशिका में कोशिका झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस कोशिका में कोशिका झिल्ली क्या होती है, इस कोशिका में कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। अभाव मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, अब्सेंस, अभाव होता है। जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कोशिका झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होगी। यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। चलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, फिर मैं इसको रफ करके आगे के पॉइंट पर बता देता हूं। मैं नोट कर लीजिए इसको।
चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको। 4th पॉइंट हो गए हमारे, इसमें आगे पढ़ते हैं। चलिए यहां पे देखिए 5th पॉइंट क्या होगा, इसमें 7S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इतना याद कर लेना कि इसमें 7S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ज्यादा डिटेल में मत जाना अभी जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कोशिका के बारे में और डिटेल में, तो कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं उसको यहाँ पे अच्छे से बता दूंगा क्या होता है राइबोसोम। 7S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लिख लेना इसको आप पूरा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लिख दे रहा हूं थोड़ा सा और मैं देख लूं यहां पे, प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे इन कोशिकाओं का विभाजन, इन कोशिकाओं का विभाजन असूत्री होता है, जबकि इनकी बात करेंगे तो इनका कैसा होता है, समसूत्री, समसूत्री एवं अर्धसूत्री। क्या बोला उसने कि इन कोशिकाओं का विभाजन असूत्री होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विभाजन समसूत्री एवं अर्धसूत्री होता है। इस बात को हमें याद रखना है अच्छे से। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। इसमें एक मिनट, इन कोशिकाओं के गुणसूत्र में, इन कोशिकाओं के गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन अणु उपस्थित होता है। क्या लिखा अपन ने, ये पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं जो होती हैं उनका जो गुणसूत्र होता है, कहां गया ये, जो गुणसूत्र होता है इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, तो उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, अणु उपस्थित होता है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, उपस्थित। यहाँ पे लिख लेना हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, दिख रहा होगा यहाँ पे शायद आपको, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। जब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, चलिए ऊपर कर देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है वो देखने में, ठीक है सर, हो गया। चलिए इसके उदाहरण बचे हैं, अपन उदाहरण कर लेते हैं कंप्लीट। तो 8वां पॉइंट देखिए, इसमें क्या होगा, उदाहरण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा अपना, जीवाणु, जीवाणु। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, विषाणु, देन जीवाणु विषाणु नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। उसका रहेगा साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होगा एक और, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया।
इतने क्या होंगे हमारे इसके उदाहरण। एक और लिख लेते हैं अपन से, माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है, इत्यादि। ये काय के एग्जाम्पल है हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के। इतने एग्जाम्पल तो कम से कम हमें पढ़ना ही है, क्योंकि परीक्षाओं में एग्जाम्पल से ही क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिका के। ये हमारा 8th पॉइंट है इसमें, उदाहरण। इसमें क्या होगा, अपना सबसे पहले आएगा समस्त जंतु, जंतु एवं पादप। पादप मतलब क्या होते हैं, पेड़ पौधे, कौमा शैवाल एवं कवक इत्यादि। ये क्या होंगे, हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इतने हमें कम से कम, इतने और इसके इतने कम से कम हमें याद करना है इसको। तो ये हमारा पहला वाला जो टाइप था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका का, वो कंप्लीट हो गया है। चलिए हम इसमें आगे पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड वाला टाइप देखते हैं अपन, जीव के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वह प्रायः दो प्रकार की थी, जो हमने भी रिसेंट लिखी थी। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर कौन कौन सी थी? पहली वाली जो कोशिका थी कौन सी थी हमारी, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, अर्थात यूनिसेलुलर एनिमल। क्या होता है ये, एक कोशिकीय जीव। ऐसी कोशिका, देखो यहां पे थोड़ा और मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यूनि मतलब क्या होता है, वन, अर्थात एक। सेलुलर मतलब क्या होता है, कोशिका, क्या होता है, कोशिका। और एनिमल मतलब क्या होता है इसमें, जीव। कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका उपस्थित होती है। क्या कहा मैंने, कि ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका उपस्थित होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसको आप नोट कर लेना, जो मैंने अभी कहा है कि ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका उपस्थित होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम्पल से इसमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उदाहरण में लिखना, प्रोटोजोआ, एसिटा बुलेरिया। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, एसिटा बुलेरिया शैवाल। दो हमें इसमें मुख्य रूप से याद रखना है। साथ ही साथ क्या होगा, इसमें जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इत्यादि क्या होंगे, इसके हमारे एग्जाम्पल होंगे एक कोशिकीय जीव के। चलिए अब बात करते हैं बहुकोशिकीय की। सेकेंड नंबर का पॉइंट लिखना यहाँ पे, ये था पहला वाला, यहाँ पे लिखना बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। इसको क्या लिखेंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल। अब यहां क्या होगा, देखो मैं इसको बता दूं मैं आपको। मल्टी मतलब क्या होते हैं, यूनि मतलब जैसे एक होता है, मल्टी मतलब क्या होते हैं, अनेक, यहाँ पर एक से अधिक, मैनी। ठीक है। सेलुलर मतलब क्या होती है, कोशिका। और एनिमल मतलब क्या होता है हमारा, जीव। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी यहां से, कि ऐसी कोशिकाएं
ऐसे जीव जिनमें एक या एक से अधिक, एक नहीं आएगा इसमें, दो या दो से अधिक, ऐसे जीव जिनमें दो या दो से अधिक अथवा अनेक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमको इसके एग्जाम्पल याद करना है वैसे ही इसके भी एग्जाम्पल क्या करना है, हमको याद करना होते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं। उदाहरण में क्या क्या होंगे यहाँ पे, समस्त जीव जंतु पादप शैवाल एवं कवक, ये काय के उदाहरण होंगे हमारे बहुकोशिकीय जीव के। तो उम्मीद करता हूं मैं आप सभी से कि जो भी मैंने आज आपको यहाँ पे ये पढ़ाया है कोशिकाओं के प्रकार के विषय में, वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।